क्रिया विधिज्ञम, बिल्कुल दरारें पड़ी हैं सुदामे के पांव जैसे। महाराज ये काय क्लेश नहीं तो क्या है, ये तप नहीं तो क्या है, आप तपस्वी नहीं तो क्या है। इसलिए ध्यान देना महाराज, तपस्वी और तपस्विनी जीवन सर्वोपरि जीवन है। भोग विलास के लिए जीवन नहीं मिला, तप के लिए जीवन मिला। और जीजाश्री की परीक्षा भी देखो तो कितनी कठिन परीक्षा हो, लेकिन भगवान परीक्षा लेता है पर अपने भक्त को फेल नहीं होने देता। विध्यान रखना, अपने भक्त को कभी अनुत्तीर्ण नहीं होने देता है, ये मुझे भी विश्वास है। परीक्षा तो कड़ी लेता, कठोर परीक्षा लेता है, लेकिन फेल नहीं होने देता। इतनी कृपा तो भगवान जगत गुरु नारायण की बनती अपने भक्त पर है। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुवकं सत्यं परं धीमहि। अब देखो ये सारा जगत क्या है, झूठ है, मिर्षा है, लेकिन अमिर्षावत दिख रहा है, सत्यवत दिख रहा है। किसके कारण? सत्य के कारण। जबकि संसार कल नहीं रहेगा। संसरतीति संसारा, जो सनई सनई खिसकता नजर आ रहा, धीरे धीरे जो नाश के पथ पर जा रहा है, लेकिन हमको यह सतवत प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसमें सत्य व्याप्त है। क्योंकि संसार को चलाने वाला सत्य नाम का तत्व है। इसलिए उस तत्व का ध्यान करो जिससे संसार चल रहा है, जिससे आप हम चल रहे हैं, जिससे आप हमको जल पानी है, जलपान मिल रहा है। बस उस सत्य को नहीं छोड़ना, तो पकड़ी रखा अंत समय तक। पर हम सत्य के पथ को जल्दी छोड़ देते हैं, और किसी ने असत पथ बता दिया तो उसी का दास बन जाते हैं। ये मेरी हित से, ये बता रहा है, ये नहीं हो सकता, लगता तो मेरा अपना है ये, पर नहीं है अपना, ये सपना दिख रहा है। और जब गलत रास्ता बता दिया, जब उस पर ठोकरें लगी, जब वहां परास्त हो गया, तब लगा होश, बुद्धि में होश आई, ये गलती हो गई, वो तो ठीक बता रहा। इसलिए महाजनों येन गता सपंथा, भगवान तर्क का विषय नहीं है, भगवान बहुत ज्ञान का विषय नहीं है। भगवान के विषय में तो इतना ही कह दिया महाभारत में वेदव्यास ने कि महाजनों येन गता सपंथा, महान पुरुष जिस पथ से होकर के जा रहे हैं, चल रहे हैं, बस वही पथ अपना लो। इसलिए कुपथ का शिकार मत, सतपथ के अनुसरण, सतपथ की ओर चलना सीखो, तो सत्यम परम धीमहि। जिसके बल से माया परास्त हो जाती है, ऐसे सत्य का ध्यान करो। अच्छा, दारू का घड़ा दारू के द्वारा ही पवित्र हो सकता है? बोलो, आपसे कोई बोले कि दारू का घड़ा पड़ा है और ये दारू पड़ी है यहां पर, इसको जरा पवित्र कर दो, तो होगा? नहीं हो पाएगा।
इसलिए सत्य को जीतने के लिए, सत्य को पाने के लिए सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा। मिथ्य का आश्रय लेने से सत्य प्राप्त नहीं होगा। तो सत्यम परम धीमहि धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते मुनिकृते किं वा परईरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जैसे दारू का घड़ा दारू से पवित्र नहीं होता, ऐसे ही हमारा यह पाप भरा घड़ा भी पाप क्रिया से भी पवित्र नहीं होगा। इसलिए सत क्रिया से ही पवित्र हो सकता। इसलिए परम सत्य का ध्यान करने के बाद इस भागवत के अंदर निष्कपट धर्म रखा गया है। धर्म भी वही है जिसको वेद धारण करने की आज्ञा दे रहा है। अपनी मनगढ़ंत धर्म मत बनाओ। और आज लोगों ने अपने धर्म बहुत बना लिए। वेद का जो धर्म है, वेद ने जिस धर्म को धारण करने की आज्ञा दी है उसी को धारण करना ही धर्म है, और वेद ने जिसका निषेध किया वही अधर्म हो जाता। तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणाम सताम। श्रीमद् भागवत के अंतःपुर में निष्कपट धर्म का वर्णन है, और श्रीमद् भागवत निर्मत्सरियों का ग्रंथ है। जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जिनके अंदर डाह नहीं है, ईर्ष्या की बिल्ली जिनके जीवन में नहीं घूम रही है, वही भागवत का अधिकारी माना। और मुझे तो लगता है आजकल भागवत गदी पर बैठे लोग ही सबसे बड़े ईर्ष्यालु हो। ईर्ष्या की बिल्ली को समूल भगाने का काम जिनका है वही ईर्ष्या की शिकार हो। नहीं वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वस्तु शब्द का अर्थ है ईश्वर। इसी भागवत के द्वारा ईश्वर का ज्ञान संभव है। जिस ईश्वर के ज्ञान प्राप्त होते ही 3 प्रकार के तापों का समूल नाश होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। देहात अधिकृत्य जायमानम दुःखम दैहिकम। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है वही दैहिक दुख है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, दैवाद अधिकृत्य जायमानम दुःखम आधिदैविकम। कल भी हमने इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करी थी। अब देवताओं के द्वारा, ग्रहों के द्वारा जो हमको दुख प्राप्त हो, फलाना देवता लेकिन पेपर, तो जब किसी देवता के द्वारा, किसी ग्रह के द्वारा हमको दुख प्राप्त होता है तो दैविक दुख। तो आदि भौतिक, भूतानि अधिकृत्य जायमानम दुःखम आदि भौतिकम। समस्त प्राणी मात्र से जो हमको दुख प्राप्त हो रहा है। कभी सास को, बहू को जब आपस में नहीं बनती है तो वो भी दुख है, सास को भी दुख और बहू को भी दुख। अच्छा एक बात है, आपस में न बनने से क्या होगा? दोनों को दुख होगा कि नहीं? चाहे वो बाप है चाहे वो बेटा है, नहीं बन रही तो बाप को भी दुख, नहीं बन पा रही।
और बेटे को भी दुख। यदि आप दुख मिटाना ही चाहते हैं तो अनबनी मत रखो, इन केन प्रकार बनने का सोचो और बनाने की सोचो। हम अनबनी जल्दी कर देते, कहीं अपना त्याग भी करना पड़े उस बनने के लिए तो कर दो महाराज, पर ना अपनी ऐंचा जो रखनी, ये बात गड़बड़ है। इसलिए सब सामंजस्य को साथ रखते हुए सबकी बन जाएगी। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते मुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। महामुनि वेद व्यास द्वारा जो रचित श्रीमद् भागवत जी हैं, इससे बढ़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इसको जिसने जान लिया, सुनने की इच्छा प्रकट कर दी, तत्क्षण भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। आज यजमान परिवार ने भगवान भागवत को सुनने का मन बनाया, जिस दिन बनाया उसी क्षण उनके हृदय में आ विराजा। आप लोग भी यहाँ पर पधराए हैं, जब आपके मन में कहीं भी है ना, कड़केत से यहाँ आए हैं, गड़ोली से यहाँ आए, बनाड़ी से यहाँ आए हैं, अपने गंगा पार से यहाँ लोग आए हैं, तो जब मन बना तो तत्क्षण भगवान हृदय में बैठा, और भगवान के हृदय बैठते ही हम यहीं पहुंच गए। तो श्रीमद् भागवत की सेवा करने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मूरो रसिका भुवि भावुका। भगवान भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। इस फल की विशेषता है, सुक नाम के तोते ने इसको चोंच दे रखा है, और जहां सुखदेव जिसको अपना मुख देता है वो फल अत्यधिक मधुर होता है। अगली विशेषता है, मीठा तो है ही है, पर पूरा रस ही रस है और कुछ नहीं, छिलका नहीं, गुठली नहीं, बीज नहीं, केवल रस भरा, रसम आलय। और इस भागवत को पियो तब तक जब तक मोक्ष नहीं होता। जब तक वह हमको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, हमारा मोह नष्ट नहीं हुआ, तब तक भागवत पीते रहो। नैमिषे क्षेत्रे रसया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के पाद पद्मों में बैठ करके प्रश्न पूछ रहे। तो या खलु पुराणानि सैतयासानि चानग आख्यातान्या विदितानि धर्मशास्त्राणि अनंत। हे सूत जी महाराज, तुम पुराण के सम्राट हैं, इतिहास के सम्राट हैं, पूरे धर्म शास्त्र आपने पी रखे हैं। हमारे 6 प्रश्न मन में विचरण कर रहे हैं, उनका समाधान कर दो। पहला प्रश्न है, मानव का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न है, तत्व का मूल कौन है? तीसरा प्रश्न है, अवतार भगवान क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न है, अवतार कितने भगवान के हुए? और पांचवा प्रश्न है, अवतार काल में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी है? छठा प्रश्न है, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ गए तो धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसके शरण गया होगा? बस इन 6 प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए। गुरुदेव आप ही दे सकते हैं, आपके चरणों में हम बैठे हैं। जब ऋषियों ने ऐसे 6 प्रश्न करे हैं
तो सूत जी महाराज गुरु जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। गुरुदेव आप तो अपनी मां के कोख में 16 वर्ष तक रहे इस माया के डर से, और जब मायापति भगवान नारायण के साथ आपकी शर्त बंदी हुई, तब शर्त स्वीकारी, तब तुम मां के गर्भ से बाहर आए, बन चले गए। ऐसे ही परम सुखदेव मेरे गुरुओं के गुरु, मुनियों के मुनि, ऐसे ज्ञानेंद्र मुनीन्द्र भगवान सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। या स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितीर्षतां तमोन्दम। संसार सागर से तरने की जो इच्छा रखते हैं, उनके ऊपर आपने बहुत बड़ी कारुणिक वर्षा करी है। जो श्रीमद् भागवत नाम के पुराण जो अति गुप्त था, और उस महान अध्यात्म दीप को सबके अंदर प्रज्वलित कर दिया। इसलिए संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना। व्यास सूनु वेद व्यास पुत्र सुखदेव जी के पाद पद्मों के शरण में मैं आकर के आपको प्रणाम करता हूं, जो मुनियों के गुरु हैं। आप मेरे हृदय में बैठ करके, बुद्धि में बैठ करके, ये जो प्रश्न हैं बड़े जटिल हैं, इनका समाधान मुझे नहीं आ रहा है, आप समाधान बताओ। जब ध्यान हुआ गुरु जी का, एक बात ध्यान ये भी रखना, अपने इष्ट का अभिमान और आचार्य का अभिमान होना है, चाहे अन्य अभिमान कुछ नहीं होना चाहिए। आचार्याभिमान, भगवताभिमान, ये दो अभिमान हमको तारते हैं, और इनसे और कोई अभिमान हमारे जीवन में आएगा तो हमको मारते। हमारा गुरु बहुत अच्छा है, हमारा इष्ट देवता बहुत शक्तिशाली है, ये अभिमान होना ही चाहिए। हमें आचार्याभिमान भी नहीं है, हमें इष्ट का अभिमान भी नहीं है, केवल कोरा अभिमान है कि ना साहब मेरा तो शरीर गोरू बढ़िया, मोटू ठीक, मेरे पास धन ठीक, जन ठीक, लेकिन ये ठीक तो है पर एक दिन ये ठीक नहीं होंगे। इसलिए शरीर के अभिमान को छोड़ दो, शरीर के संबंधियों का अभिमान छोड़ दो, केवल शरीर के अंदर जो बैठा है, इन शरीरों को चलाने वाला, उसका अभिमान रखो। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जिन घोरे, अस अभिमान। तो तबला कम करना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जन घोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति सोए। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। धर्म न दूसर सत्य समान,
धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखान। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखान। आगम निगम पुराण बखाना। अस अपमान जाय जनि बोरे। अस अभिमान जाय जग मोरे। अस अभिमान जाय जनि बोरे। अस अभिमान जाय जग मोरे। मैं सेवक रघुपति पति 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 मोरे। जय राम श्री राम जय जय राम। 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 परहित बस जिनके मन माही। परहित परहित बस जिनके मन माही। जिनके माहे। दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। क्या बात है। दिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। इनके जग दुर्लभ पति माहे। जय राम श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम श्री 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 राम जय जय राम। सौरज धीरज तेरथ चाका। सौरज धीरज तीरथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अस अभिमान जाय जनि बोरे। अस अभिमान जाय जनि बोरे। अस अभिमान जय जग मोहे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोहे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान तुम्हारा संसार में कभी डूबना नहीं पड़ेगा। जन्म और मरण का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। क्या अभिमान। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। मैं गुरु का शिष्य हूं और गुरु मेरा गुरु है। मेरा इष्ट नागराज है। मेरा इष्ट सिद्धेश्वर है। मेरा इष्ट भगवान विश्वाराणा नगर नाग बौख नाग कंडक आदि देवी देवता हैं। ये अभिमान होना चाहिए। बस अन्य कोई अभिमान नहीं होता। यदि अन्य अभिमान शरीर में आ गया प्रवेश हो गए बुद्धि दूषित हो जाएगी महाराज। और बुद्धि का दूषित होना ये सबसे बड़ा घात है। इसलिए इस घात से बच जाओ। तो आज सुखदेव जी महाराज को ध्यान करके ये गुरु का अभिमान रखा है। किसने? सूत जी महाराज। फिर अपने भगवान के चरणों में अभिमान रखा। प्रभु मैं तेरा हूं, तुम मेरे हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तुम नहीं। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनिया साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। भगवान नारायण का नमस्कार करने के बाद नरोत्तमों का प्रणाम हुआ। शारदा की वंदना हुई।
फिर सूत जी महाराज ने, ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे उनकी बड़ी प्रशंसा करी। और एक बात ध्यान देना, अच्छा प्रश्न पूछेंगे तो आपकी भी प्रशंसा होगी, मेरी भी प्रशंसा होगी। और ऐसे एरो गैरो नत्थो खैरे प्रश्न पूछ लिए, न पूछने वाले की प्रशंसा, न पूछने जिससे पूछा जा रहा है, न उसकी प्रशंसा। इसलिए प्रश्न भी प्रशंसनीय होना चाहिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ध्यान देना, सवै पुंसा परो धर्मो, संसार में परम धर्म कौन है? जिस धर्म के द्वारा भगवान की अधोक्षज की भक्ति हमको प्राप्त हो। और भक्ति भी कैसी हो? जो अप्रतिहत हो, जो हमारी भक्ति अचल रह जाए, नष्ट न हो। हमारी भक्ति तो थोड़ी देर में जग जाती है, और जैसी प्रसाद लिया, आरती विराम हुआ, आरती की ज्वाला दर्शन हुआ, उसके बाद भक्ति को 1 रुपये में हुआ या 10 रुपये में या 100 रुपये, नहीं, हमारी भक्ति अप्रतिहित हत होनी चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए। बस अन्नस्वर भक्ति, दृढ़ भक्ति हमको प्राप्त होनी चाहिए। धर्मा सुनिष्ठिता पुंसां विश्वकसेन कथा सुया नोत्पादयेद यदि रतिं शर्म एव हि केवलम। ध्यान देना, उस धर्म का अब क्या करना है महाराज, जिस धर्म को धारण करने से विश्वक्षेन भगवान प्रसन्न नहीं होता।